अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और मज़े से मैथ्स के सवाल कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं करते। आज का जो यूनिट है, जैसे कि आप सब जानते हैं, यूनिट नंबर 4 है। एक्सरसाइज 4.1 है, ये बुक के पेज नंबर 63 पर है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले रीड करते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे आखिर मांग क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है। Asad has 2,000 American dollars and he want to exchange them into Swiss francs. Swiss francs I think स्विट्ज़रलैंड का जो, जैसे कि पाकिस्तान के पैसे को रुपीस कहते हैं, अमेरिका के डॉलर तो उनका पैसा स्विस फ्रांक्स कहलाता है। How many francs will he get if the exchange rate is Pakistani rupees 98.50 is equal to 1 American dollar, Pakistani rupees 105 is equal to 1 Swiss dollar। अब देखिए, नॉर्मली हम क्या करते थे, हमें यहाँ पे पूछा गया था रियाल है और पाकिस्तानी पैसे है, यानी रियाल को पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज रेट हमें किस तरह कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, नॉर्मली सॉल्व बहुत आसानी से होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स है जो इसको कंफ्यूज करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, तो क्या ट्रिक है यहाँ पे? इन्होंने क्या किया है कि हमें कहा है कि वो अमेरिकन डॉलर्स उसके पास है और वो चेंज करना चाहता है स्विस फ्रैंक्स में, लेकिन इस एक्सचेंज रेट में क्या दिया है, पाकिस्तानी जो रुपीज़ है वो अमेरिकन एक्सचेंज रेट और पाकिस्तानी रुपीज़ का स्विस फ्रैंक्स एक्सचेंज रेट। तो हमें अब कैसे पता करना है कि अगर वो अपने पैसे अमेरिकन डॉलर से स्विस फ्रैंक्स में कन्वर्ट करेगा तो कैसे होगा, जबकि यहाँ पे तो हमें बता ही नहीं गया है कि $1 कितने स्विस या 1 स्विस कितने डॉलर के इक्वल होगा। तो इसको करने का तरीका थोड़ा चेंज है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, फिर कोई गिला नहीं करना कि समझ नहीं आया। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक्सचेंज रेट्स है उनको लिख लेते हैं, ठीक है। उनको यहाँ पे लिखते हैं। पहला एक्सचेंज रेट है हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़, $98.50 इक्वल टू 1 अमेरिकन डॉलर। डॉलर, ठीक है। और दूसरा एक्सचेंज रेट जो उन्होंने हमें दी है वो है पाकिस्तानी रुपीज़ 105 इज इक्वल टू 1 स्विस फ्रैंक्स। हाँ, 1 स्विस फ्रैंक्स। सबसे पहले अब एक पॉइंट और लिखना है, सोल्यूशन। उसके पास कितने डॉलर्स है, 2000 अमेरिकन डॉलर्स। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इस $2000 को पाकिस्तानी पैसे में चेंज करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सचेंज रेट इसका मौजूद है, ठीक है। कर लेते हैं। अगर $1 इफ 1 अमेरिकन डॉलर, या फिर इसको सिंपल करते हैं, डॉलर इज इक्वल टू RS 98.50, देन 2000 American dollars is equal to rupees 98.50 multiplied by 2000। जो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 98.50। अक्सर इस कैलकुलेशन को मैं लिखती हूँ, इसी की वजह से वीडियो लंबा हो जाता है और फिर मसला ये हो जाता है कि कुछ फ्रेंड्स को लंबे वीडियोस अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों, जब तक कैलकुलेशन नहीं करूँगी मुझे कंफर्म नहीं होगा कि आपको समझ आया नहीं आया। और मेरा पर्पज़ इस चैनल का है कि जिन बच्चों का बेस सही नहीं है उनको हेल्प किया जा सके। तो फिर अगर मैं बेस पे ही फोकस नहीं करूँगी तो फिर कैसे काम चलेगा।
ठीक है, ये हो गया। और ये पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा और हमारा आंसर होगा 197000। RS 197000 ओनली। जो उसके पास 2000 अमेरिकन डॉलर्स है वो कितने पाकिस्तानी रुपीस होंगे? 1,97,000। ठीक है। अच्छा, अब हमें उन्होंने बताया कि 105 जो पाकिस्तानी डॉलर्स है वो एक स्विस फ्रेंच के इक्वल होंगे। तो अब इसको कैसे करें? हमारे पास तो पता नहीं है कि 1 रुपये का कितना स्विस फ्रेंच बनेगा। तो उसको करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि अगर इफ़ 105 इफ 1 तो ये जो लाइंस हैं ये मैं लिखती हूँ, आप चाहे लिखो या नहीं लिखो, आपने कॉन्सेप्ट रखना है कि आपने सॉल्व कैसे करना। ठीक है, ये मैं खुद से लिखती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, देन ठीक है, कोई भी चीज़ का उलट पता करना हो तो उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 105 रुपये 1 स्विस डॉलर के इक्वल होंगे तो ये पाकिस्तानी रुपीस हो पाकिस्तानी रुपीज़ इक्वल टू 1/105 स्विस फ्रेंच। सी अगर आपके पास सिर्फ 1 स्विस फ्रेंच 105 पाकिस्तानी डॉलर के इक्वल है किसी भी करेंसी में, अगर आपको पता करना होगा उसका उलट। ठीक है, कि अगर इतने पैसे इसके इक्वल होंगे तो लाजमन सी बात है इसको यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे 1 बचेगा, वो 1 इक्वल होंगे इसके। कैसे? अब 1 स्विस फ्रेंच 105 पाकिस्तानी रुपये के इक्वल है। अब हमें पता करना है 1 पाकिस्तानी रुपये कितने स्विस फ्रेंच के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में है, वो स्विस फ्रेंच में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो पाकिस्तानी रुपीज़ है उसको डिवाइड करेंगे, यानी इस 105 को यहाँ पे लाएंगे 1 अपन, क्योंकि जब भी कोई नंबर इस तरफ से लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट जाएगा तो वो क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। अब 0 नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि अगर इसको वापस लाओगे 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमेशा 1 होता है और 1 को ही नहीं लिखा जाता, 0 को लिखा जाता है। अब यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई 1 है, इसीलिए तो जब ये यहाँ से इस तरफ आया है, इस 1 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 105 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 105। ये चीज़ बहुत, इस चीज़ पे बहुत फोकस करना है, इसको बहुत प्रैक्टिस करना है आपने। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही स्मॉल है लेकिन इस ट्रिक को नहीं भूलना। अच्छा, तो ये हो गया। अब क्या करें? अब जो हमारे पास रकम आया है 197,000 पाकिस्तानी रुपीज़ इज इक्वल टू 1/105 मल्टीप्लाई बाई, अब जो हम पहले करते थे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जिस करेंसी में हमें पता करना है और जो हमारा रकम है, अब करेंसी स्विस फ्रेंच है, रकम हमारा ये है, तो यहाँ पे स्विस फ्रेंच का जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और हमारे पास आंसर आएगा स्विस फ्रेंच में। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 1970। अच्छा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे डिवाइड होगा, तो जो कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज़ रह जाता है। अब डिवाइड होगा किससे? 105 से। 105 1 ज़र 105। अगर पहले 3 डिजिट्स को देखें तो वो 197 है, तो इसको हम इसी पे छोड़ के करते हैं। अच्छा, 0 0 0,
हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 7 से जब 5 जाएगा 2, 9 से 0 जाएगा 9 और 1 से 1 0 जाएगा 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब सेकंड क्या है कि 9 अगर 3 डिजिट्स को देके शुरू की 920 है, तो 105 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। क्यों? क्योंकि ये 105 है, ठीक है। अब ये 5 की वजह से वो 9 से ऊपर ना जाए, इसलिए हम 8 से मल्टीप्लाई करके पहले देखेंगे। 8 5 ज़ार 40, 4 8 0 ज़ार 0, 4 8 1 ज़ार 8, सो 840, जो कि अगर हम इसको 9 करते तो ये 900 से अबव जाता, क्योंकि अब 8 से कर रहे हैं तो इतना अबव जा रहा है, तो 900 से बहुत ज़्यादा अबव जाता ना, इसलिए हम इसको लिखेंगे 840। यहाँ पे 8 लिखते हैं, और जब हम डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, अब ये 92 है, ये 12 हो जाएगा, 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, और 8 से 8 गया तो यहाँ पे सॉरी 6 नहीं बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। 4 जा रहा है 12 से, क्योंकि इस 9 से हमने 1 दिया, इस 2 को, ये हो गया 12। इस तरह से मैं कर रही हूँ, ये एक ट्रिक है, इसको आप सीखें, इससे आपको इजी होगा जो ग्रेटर नंबर से उनको सब्ट्रैक्ट करने में। तो हमारे पास ये आया, तो पहले 3 डिजिट्स को अगर देखते हैं तो 800 है। अब जैसे हमने पहले 8 से मल्टीप्लाई किया 105, अगर ये सिर्फ 100 होता तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन इस 5 की वजह से हमेशा एक नंबर स्मॉलर लेकर करेंगे। तो 5 7 ज़ार और 5 0 0 3 हमारे यहाँ आता है, और 7 5 7 ज़ार 735, ठीक है, क्योंकि हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 800 समथिंग हो जाता है, जबकि यहाँ पे 800 हमें चाहिए था सिर्फ, यस से स्मॉलर। ओके 0, अब इस 8 से हम इसको 1 देंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, इस 10 से 1 इसको देंगे, ये 10 हो जाएगा, जब इससे 1 जाएगा ये क्या होगा 9। इस तरह से कंसीडर करके हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 से 5 गया 5, 9 से 3 गया 6, और ये 7 से 7 गया तो 0, जो हम नहीं लिखेंगे। समझ आए? हमेशा हम इस 8 से एक नंबर इसको ये बोरो करेगा, और इससे एक नंबर ये बोरो करेगा, और इसी तरह जाएगा। तो 8 से जब एक नंबर यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7। इस तरह से ग्रेटर नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो हमारे पास बचा 650। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि 650 है तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30 हो जाएगा, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा, इसलिए हम 6 से करेंगे, क्योंकि 6 के साथ जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है। तो 6 के साथ करके देखते हैं। 5 6 ज़ार, ठीक है 0, 3 हम पे आ गया 6 1 ज़ार 6, ये देख ले 630, तो 630 हमारे पास बच गया 20। यहाँ पे 7 के बाद क्या आएगा 6। अब क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ये 200 हो गया, और ये 105। अगर 105 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो 210 हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 105। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, कितना बचेगा 200 माइनस 105 95। अब क्योंकि पॉइंट दिया है तो अब यहाँ पे भी 0 इंक्रीज कर सकते हैं। कितना हुआ 950। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 950 और ये 920 है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे 9 से, क्योंकि 50 ग्रेटर नंबर है, 5 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 50 नहीं होता। देखिए 945 कितना रह गया 5, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इस वीडियो को मैंने स्लोली डिटेल से इसलिए किया और स्टेप बाय स्टेप आपको शो भी करती रही, कोई स्किप मैंने भी नहीं किया कि भाई पॉज करके सॉल्व कर लेती हूँ और आगे बच्चों को दिखा देती हूँ। तो ऐसा नहीं करना था, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आपने भी इसको टाइम देना है और सॉल्व करते रहना है, ठीक है। ये हो गया कन्वर्ट, जो अगर हम लिखना चाहें इंस जो असद था उसके
2000 American dollars are equal to 1876.19 स्विस फ्रैंक्स। ये मैं मिटा देती हूँ। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व, इसका आंसर भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मिलूँगी। इस वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको फर्दर जो वीडियोस जिन एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज और अगले एक्सरसाइज के लिए मैं अपलोड करती जाऊँगी वो आपको मिलते रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और पढ़ते रहे।